अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है आर्टिकल 40 कानून शहादत। सबसे पहले हम इसकी बे रीडिंग करते हैं कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज मे बी प्रूव व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज of information received from accused of any offence in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amount to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved। अब देखें कि ये जो आर्टिकल 40 है, सबसे पहले हमने इसका क्रॉस रेफरेंस इंडियन व्यूवर्स के लिए है, वो है जी सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो देखेंगे ये इस तरह भी आर्टिकल 40 का जो स्टेट वे भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, और एक डॉक्ट्राइन है जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। देखें कि जैसे कि फॉर पाकिस्तानी व्यूवर आर्टिकल 36 से लेकर 39 तक जो है वो ये कहता है कि जो कन्फेशन है वाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस या कन्फेशन बिफोर पुलिस इज़ नॉट एडमिसिबल एविडेंस, ठीक है ना। और इसी तरह इंडियन व्यूवर्स के लिए ये है 24 से 26 तक यही चीज़ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। इसके दो जो हैं एक्सेप्शंस हैं, एक है कि अगरचे वो इन कस्टडी ऑफ पुलिस हो लेकिन बिफोर मजिस्ट्रेट हो, ये 39 में है, तो वो एडमिसिबल एविडेंस है। इस यानी जो आपने 164 CRPC का बयान है ना, वो जो है क्योंकि होता तो वो पुलिस कस्टडी में लेकिन बिफोर मजिस्ट्रेट होता है, वो एडमिसिबल है। और दूसरा ये है आर्टिकल 40, वो ये कहता है कि जो पुलिस की मौजूदगी में ना अगर कोई फैक्ट जो है, फैक्ट की आपने तारीफ जो है वो आर्टिकल 2 में पड़ी हुई है, कोई डिस्कवर होता है, वो वेदर अमाउंट टू इन्फॉर्मेशन होता है या फिर वो जो है वो कन्फेशन होता है, वो प्रूव किया जा सकता है सब्सिक्वेंट इवेंट से। मिसाल के तौर पर एक जो है मुलज़म जो है वो पुलिस की कस्टडी में ये बात कहता है कि जी जो मैं छुरी है ना आला कत्ल है वो मैं जो है ना वो बरामद करा सकता हूँ। और उसके बाद क्या करता है वो डिस्क्लोजर आपने देखा होगा ना कि अक्सर पुलिस जो फाइल में लिखा होता है ना कि पुलिस ने, या बरामदगी जब होती है ना तो वो लिखा होता है ना पुलिस ने कि जी उसने इंकशाफ किया, डिस्क्लोजर उसको कहते हैं ना। तो उसके इंकशाफ के बाद उसने खुद जाकर जो है वो झाड़ी से या फिर दरख्त के नीचे गड्ढा खोद कर उसने उसको दबाया हुआ था, वहाँ से उसने आला कत्ल जो है वो उसने बरामद करवाया। तो ये जो आला कत्ल होगा ना ये रेलिवेंट होगा, एडमिसिबल होगा, और अगर उस डिस्क्लोजर की सूरत में ये हो, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने देख लेने हैं। वो क्या है कि मस्ट बी अक्यूज ऑफ केस, जो कि जिस बंदे ने डिस्क्लोजर किया है ना, इन्फॉर्मेशन दी है, वो उस मुकदमे का मुल्ज़म हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि शुड बी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, कि उसको पुलिस की कस्टडी में होना ज़रूरी है। तीसरा है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेटेड टू फैक्ट, ठीक है ना, और जो फैक्ट इन इशू है ना या फैक्ट है वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चौथा जो है इसमें इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इन दी नॉलेज ऑफ पुलिस ऑफिसर अर्लियर, कि कोई ऐसी बात ना हो कि जो पुलिस वाला जो पहले ही IO जो है या पुलिस ऑफिसर है वो पहले ही जानता हो। मिसाल के तौर पर पुलिस ने जो फर्स्ट प्लेस ऑफ अक्रंस पर विज़िट किया है ना, उसने वहाँ पर नक्शा मौका बनाया है, बाद में जो है मुल्ज़म ये कहेगा जी मैं वो नक्शा मौका जो वो जगह जो है ना यहाँ पर वो वक़ुआ हुआ था वो मैं जगह दिखा सकता हूँ, तो वो जो है ना वो डिस्क्लोजर नहीं आएगा, वो आर्टिकल 40 में नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस अफसर को पहले वो इंफॉर्मेशन मालूम थी, ठीक है। उसके बाद है पाँचवा इसमें है कि अक्यूज़ ने जो डिस्क्लोजर किया हो वो खुद किया हो। देखेंगे इसी साल की एक जजमेंट है बाजवा साहब की, जस्टिस बाजवा साहब लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने ये उसमें ये जो फैक्ट थे ना वो ये थे कि मुल्ज़म के बाप ने डिस्क्लोजर किया और उस डिस्क्लोजर पर जो है वो बरामदगी हुई। तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है ना ये आर्टिकल 40 के तहत जो ये रेलिवेंट या एडमिसिबल नहीं है। मुल्ज़म का जो है वो खुद डिस्क्लोजर करना
वो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद उसी केसला में ये बात कही जो कि हमारा 6 जो है इसमें टॉपिक इसमें इसका है पॉइंट है कि रिकवरी शुड बी ऑन द पॉइंटेशन ऑफ अक्यूज एंड नॉट बाय हिज रिलेटिव, कि इसमें जो रिकवरी जो है वो देने वाला मुल्ज़म खुद हो। तो इसमें क्या हुआ था, जो मैंने आपके सामने जजमेंट जो है वो डिस्कस की ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की, कि उसमें डिस्क्लोजर करने वाला जो था जो उसमें बरामदगी करवाने